हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर भगवान जी क्या चैनल। करके एक और मानेंगे। नए ये ब्लॉग खराब में होगा आपका बेटा। स्वागत खराब है। हुआ। तो ये वाला जो वीडियो है ये नाइट का था, अराउंड 9:30 बजे के आसपास। तो एकदम से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब देख सकते हो आप सोसाइटी में नीचे बूंदें आ रखी हैं, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही थी। इतनी तेज़ तेज़ बिजली कड़क रही थी। तो मतलब ऐसे हो गया था ना, एकदम जैसे पहले आंधी आई बहुत तेज़, उसके बाद बारिश आई। उससे पहले मौसम साफ़ था बिल्कुल, और अचानक इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ लास्ट में बारिश आई है ना, मतलब नॉन स्टॉप 1 डेढ़ घंटे बारिश पड़ी थी, अच्छी खासी डरी हूँ। सडनली मौसम ख़राब हुआ था एक साथ, और बारिश भी इतनी अच्छी खासी तेज़ आई थी। मतलब ये देख सकते हो आप, जैसे कि जस्ट उसके कुछ टाइम बाद इतनी तेज़ तेज़ बिजली कड़क रही थी। आई थिंक वीडियो में दिख भी गई अभी जस्ट, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था उस टाइम पे। और लाइटिंग के नीचे देख सकते हो बारिश मतलब कि तेज़ तेज़ दिख रही थी पड़ती हुई, इसलिए मैंने लाइट के वहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया था। इतना तेज़ बिजली कड़क रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे खुद ही डर लग रहा था, तो फिर मैं अंदर आ गई। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, और आज मैं उठ गई थी 5:50 पे। मतलब उजाला हो गया था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने उठ के यहाँ पे मतलब आके मतलब किचन वॉशरूम फेस वेस धो के, उसके बाद आके किचन में फिर मैंने यहाँ पे रख दी थी अरबी बॉईल होने के लिए। क्योंकि वीरू से मैंने पूछा, बट उसका ये था कि आज वो सॉस के साथ लेके जाएगा। सुबह से उसने रट्टा मार रखा था आज कि मैं सॉस के साथ पराठा लेके जाऊँगा, तो इस वजह से फिर मैंने अरबी इसलिए ही बनाई। उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया था, क्योंकि ना फिर बच्चे जब तैयार व्यार होता है ना, फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसको थोड़ा फिर देखना भी पड़ता है बीच बीच में। फिर उसके बाद मैंने ना चाय वगैरह बना के, फिर हमने हस्बैंड वाइफ ने काफ़ी टाइम तक बातें करते रहे, फिर ऐसे ही बैठे रहे थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर लगभग और भी काम थे मुझे, तो वो मैंने कंप्लीट किए। फिर नीचे घूम के भी आए थे हम। उसके बाद फिर मैंने आके दोबारा से यहाँ पे ये स्टार्ट किया है, बीच में वीडियो ना मतलब कट करके दोबारा स्टार्ट किया है यहाँ पे ये। एंड अभी टाइम हो रहा लगभग 7:50 के आसपास, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब मैंने सोचा सबसे पहले मैं पराठा बना के इसके लिए पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं चपाती बाद में, मतलब रोटी मैं अलग से बाद में बनाऊँगी। पहले इसके लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और टिफ़िन में मेरा अभी दिमाग चल रहा था कि मतलब इसको बिना बताए मैं सब्ज़ी रख दूँ या फिर आलू रख दूँ। बट पता है क्या होता है कि बच्चे का कितनी बार के उसने जिद रख ली तो उसको चाहिए, सेम चीज़ तो चाहिए, मतलब वो उसके मन का नहीं रखोगे तो वो खाएगा नहीं। बट वो खा के आया था, मतलब मैंने सॉस दी थी तो उसने सॉस और पराठा दोनों फिनिश करके आया था। उसका मनपसंद है मतलब। लेकिन मैं सोच रही हूँ सॉस मैं घर पे बनाऊँ, क्योंकि ये वाला सॉस बच्चों के लिए सही नहीं होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ एप्पल दोबारा मतलब चॉप कर दिया है, अच्छे से पील करके उसको छील के, और बेबी के उसमें पतले पतले करके चॉप करके रख दिया है ताकि वो इजीली खा ले। साथ में यहाँ पे उसका पराठा भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे देखो बीच बीच में जय बोलने के लिए आया था कि तुम सब्ज़ी मत रखना उसके में, मतलब आलू मत रखना उसमें, तुम जो उसने बोला है सॉस ही रख देना। मैंने कहा ओके। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़े मखाने रोस्ट करे, जो कि उसने नहीं खाए। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ रखे थे, उसने मतलब खाए होंगे, 2-4 खाए होंगे, लेकिन पूरा फिनिश करके नहीं आया, खाया नहीं पूरा उसने। उसके साथ साथ ही मैंने फिर यहाँ पे इसका टिफ़िन पैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली ना फिर पता है क्या होता है कि अभी मैं थोड़ा सा ऐसा टाइम भी दे दूँगी फिर। लेकिन आज तो सच बताऊँ तो पता नहीं मैंने क्या ही किया कि बार बार कभी कुछ काम आया जा रहा था, तो हो ही नहीं पा रहा था। एंड अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ इस ब्लॉग को, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं रात के, और ये सुबह 6 बजे मैं पोस्ट कर दूँगी। तो सुबह मतलब हमेशा एक दिन पहले ब्लॉग को एडिट करके रखना पड़ता है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, जो भी मॉर्निंग में अपडेट करते हैं डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीर मेरे से मिल के जा चुका था, मैं छोटी सी क्लिप बीच में लगा भी दी है। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा अपनी रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अभी लगभग हो रहा था 9 के आसपास में। ये देखो यहाँ पे पुच्ची करने के लिए आया था, मुझे प्यार करने के लिए। उसके बाद मैंने वीडियो बंद करके उसको गेट तक छोड़ के आई थी, बाय करके आई थी। फिर बालकनी में तो उसको खड़े होकर देखती रहती हूँ, मतलब हमेशा जब तक वो जय उसको लेके नहीं जाता तब तक, मतलब ऐसे मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद वापस आके फिर मैंने अपना रोटियां वगैरह चपातियाँ सेकना स्टार्ट किया। उसके बीच में ही फिर दीदी आ गई थी, जो मेरी हाउस हेल्पर हैं। तो फिर मैं उनसे बातें भी कर रही थी, और वीडियो मतलब वीडियो भी मेरी बन रही थी, साथ में मैं खाना भी बना रही थी, और मैं उनसे बातें भी कर रही थी। तो 1 बाय 1 चपाती यहाँ पे सेक के मैंने निकाल ली हैं। अभी मैंने मतलब मेरी अरबी ना बॉईल हो गई हैं। तो आज मैंने काम पता है कैसे करा है, मतलब बैठ जा रही हूँ,
कर दे रही हूँ। मतलब तबीयत ख़राब है, सच बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी हेल्थ थोड़ा सा, आज मेरी तबीयत भी डाउन है इसकी वजह से, और काम बहुत ज़्यादा है आज के दिन के लिए। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जिस दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज पता है क्या है कि मेरे पैर एड़ियों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऊपर से मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा कम आया है, 6.5 आया है, तो ब्लड बहुत ज़्यादा कम है बॉडी में। तो ब्लड के लिए भी मुझे खाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। फ़िलहाल तो आयरन टैबलेट वगैरह वो सब दिए हैं डॉक्टर। और यहाँ पे गैस को साफ़ कर दे रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि दीदी भी अंदर सारा वो क्लीन अप कर रही थी सारा का सारा आज थोड़ा सा वो, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ये वाले काम कर ले रही हूँ, किचन के कंप्लीट कर दे रही हूँ। पता है कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं करना है, मतलब बैठ जाओ शरीर थक गया है, बट कितनी बार ये होता है ना फिर, मतलब जब वो आप किसी काम को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। तो इस वजह से ये साइड में दाग देख रहे हो, ये सुबह सुबह क्या हुआ है कि वीर ने ना एकदम से कप पकड़ने के चक्कर में कप गिरा दिया नीचे। वो तो अच्छा था कि जाके ऊपर नहीं गिरा, वो नीचे जाके गिरा, तो उसका फिर वो नीचे जाके चाय एकदम बिखर गई सुबह। एंड अभी ये साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे दीदी मेरे को देने के लिए आई थी कि दीदी आपका ईयरिंग बाहर झाड़ू में आ गया है, तो ये रख लो। तो उन्होंने दे दिया था फिर मुझे ईयरिंग, मैंने वो रख दिया, क्योंकि वो ना बाहर लिविंग रूम में क्लीन अप कर रही हैं सारा, सोफ़ा वगैरह सब कुछ झाड़ झूड़ के साफ़ कर रही हैं, टेबल वगैरह सारा। तो मैं अंदर ये चादर भी चेंज कर दिया अच्छे से, मेरा बेड भी सेट हो गया। उसके साथ साथ मैं दीदी से बातें कर रही थी, मुझे अच्छा लगता है उनसे बातें करना, चीज़ें शेयर करना। वो भी मेरे को 4 चीज़ पूछ लेती हैं, मैं भी उनको 1-2 चीज़ पूछ लेती हूँ, तो लाइक अच्छा लगता है मुझे ऐसे बातें करना। एंड यहाँ पे बातें चल रही थी, अभी मुझे नहाने के लिए जाना था, और फटाफट ये भी मैंने चादर वाला काम कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने सोचा वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, साथ में इतने कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी। और ये बैग में कल दूध बिखर गया था एकदम से अचानक से, तो उसके चलते उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। और मैंने लिया है साबुत धनिया एंड मिर्च और लहसुन छिला हुआ, इसको पीस लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा ना दरदरा ही ग्राइंड करा है मैंने, मतलब एकदम ज़्यादा बहुत महीन नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा बारीक पीसते हो तो उसमें एक टमाटर ऐड कर लीजिए या फिर एक प्याज, क्योंकि कम मसाला होता है तो एकदम से ज़्यादा ग्राइंड अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ये एक वजह है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी अपना, और कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल गाइस जो है, मतलब ये घर का मस्टर्ड ऑयल है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सारा क्लीन अप करना है दोबारा से। जैसे कि आपने देखा गैस वगैरह मैंने रोटी बना के सब कुछ क्लीन कर दिया था पूरा किचन, बट जैसे सब्ज़ी की तैयारी करी तो फिर से फ्लोर, ये मतलब होता रहता है, हाउस वाइफ ही समझ सकती हैं ये चीज़ें। जो लोग मतलब हाउस वाइफ नहीं, जो लोग जॉब करते हैं वो भी, मतलब जो काम करते हैं किचन में वही समझ सकते हैं कि आप 10 बार किचन क्लीन करोगे, आप 10 बार गंदा होगा। जब जब आप काम करोगे, जब जब गंदा होगा, फिर आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने चपाती बनाने के बाद में सारा किचन क्लीन कर दिया था, बट अब सब्ज़ी बना रहे तो फिर से अब सारा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि गैस के ऊपर जब वो छींटे छींटे आ जाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं गैस के चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे मसाला भी छोड़ दिया है मैंने इसमें। और मैं एक चीज़ फिर से भूल गई आज, मतलब ऐसा कई बार होता है कि जब चीज़ें बहुत सारी चलती रहती तो आपके माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। तो टमाटर मुझे यहाँ पे पहले डालना था, और एक प्याज काट के डालना था चॉप करके, बट मैं भूल गई। तो प्याज तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, बट मैंने टमाटर ऐड कर दिया। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड करे, जैसे धनिया पाउडर तो ऑलरेडी इसमें था, मिर्च पाउडर ऑलरेडी था, तो मैंने हल्दी पाउडर और नमक ऐड करा है जस्ट। और उसके बाद अच्छे से इसको पका लेंगे बढ़िया, टमाटर एकदम गलने देंगे, सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अरवी डाल दिया, अरवी के साथ में फिर लगभग 1 कटोरी छोटा पानी डाला है, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था अच्छे से। इसी दौरान गैस ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने इंडक्शन पे खाना, मतलब खाना क्या, सिर्फ सब्ज़ी बनानी थी, तो सब्ज़ी मैंने फिर इंडक्शन पे बनाई। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो भी ये बर्तन हुए थे दोबारा में झूठे सारे, तो वो बर्तन भी फिर मैंने साथ के साथ यहाँ पे वॉश कर लिए हैं अच्छे से। और अब फिर से किचन मुझे क्लीन करनी पड़ेगी, तो किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं जाऊँगी गाइस नहाने के लिए। तो मतलब सुबह का काम ऐसा होता है ना भाई, एक काम करो दूसरा काम तैयार, एक काम दूसरा काम करो तीसरा काम तैयार, मतलब ख़त्म होने का नाम लेता। मतलब एक बार जो काम शुरू होता है ना, ऐसे लगता है कि भाई कब ख़त्म होगा, कब सांस मिलेगी, तो ऐसा वाला हो जाता है। तो मतलब काम, मतलब इंसान कितना ही कर लो वो भी कम होता है, और थकान भी लग जाती है भाई, कभी कभी थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे आज मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, ब्लड की वजह से भी हो सकता है कि ब्लड कम है उसकी वजह से हो रहा है शायद। और इसमें जैकी भाई
इतना वो बोलते ना मेरे को ये खा लो वो खा लो, पर मतलब मेरे को ना कोई नहीं, अब मतलब इंडक्शन पे चला रहा है भाई। उसके चक्कर में मैं खा ही नहीं पाती हूँ। एंड यहाँ पे थाली लग चुकी थी, भिंडी की सब्जी भूजी थी और उसके साथ में अरबी, लस्सी और रोटी एंड पापड़ सेका था। उसके बाद फिर मैं ये जो कपड़े हैं ये हाथ के धुले हुए कपड़े हैं, मैंने हाथ से धोए थे, मतलब मैं नहा ली हूँ और नहाने से पहले ही मैंने ये कपड़े धो दिए थे। और उसके बाद फिर मैं ये सुखाने के लिए आ गई। मशीन में ड्रायर नहीं कराया क्योंकि ऑलरेडी मशीन चल रही थी और मेरी ड्रायर और वॉशर दोनों एक ही है, तो इसीलिए अब इतना उसमें वेट करूँगी, इतना धूप में ही सूख जाएंगे, तो मैंने इसलिए फिर डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिए सनलाइट में ही। सो गाइज सुबह से जाके अब मिला है टाइम, मतलब जो काम शुरू होता है भाई वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। सुबह स्टार्ट होता है और फिर मतलब ऐसे रहता है कि फटाफट फटाफट हो जाए। तो आज वीर का हाफ डे है, अभी हो रहा है टाइम 10:15 और जय लेने के लिए गए हुए हैं उसे। और मैंने भी जो हाथ से धोने थे कपड़े वो धो के सुखा दिए हैं। जय की 2 शर्ट, एक मेरा सूट, बाकी मशीन लगा रखी है, वॉशिंग मशीन। कपड़े धुलने ही वाले हैं, मैंने सुबह ही लगा दी थी। साथ में मेरे सारे काम भी हो चुके हैं और आज मैंने ये मस्टर्ड कलर का बहुत प्यारा सा सूट पहना हुआ है। जय ने पूजा पाठ उन्होंने किया था, वीर को तैयार भी उन्होंने ही किया था, मतलब स्कूल के लिए उन्होंने एक साइड रेडी किया, एक साइड मैंने उसका टिफ़िन विफ़िन पैक किया। आज उसने जिद करके सॉस रखवाई है, वरना मैं हमेशा सब्जी या जो भी घर बनाती हूँ वो देती हूँ। तो आज मैं उसे सॉस के साथ पराठा दिया था, प्लस ड्राई फ्रूट में से मखाने ना घी में रोस्ट करके रख दिए थे और हाफ एप्पल काट के रख दिया था। हाफ एप्पल मतलब इनफ होता है, वो खा लेता है। तो अभी मेरा भी खाना पीना हो चुका है और सिलेंडर ख़त्म हो गया आज, तो वैसे सिलेंडर ना बुक है तो आ जाएगा, इतना कोई सोचने की वो नहीं है। और पेड़ों में पानी जय ने ही लगा दिया था तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मुझे क्या करना है कि वीर के काफ़ी सारे कपड़े हैं धुले हुए, उन पे इस्त्री करना है और जो हमारे कपड़े हैं सोच रही हूँ उन पे भी कुछ पे मैं कर लूँ और जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ, जितना नहीं होता है फिर मैं बाहर भेज देती हूँ। तो देखती हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं कर लूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी, बट बाबू के पे तो मैं करूँगी। तो अभी वेट कर रही हूँ उसके आने का, साथ में मैं 1-2 रील बना लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए। ये देखो क्या चल रहा है, देखो इसमें आते ही टेबल पे देखो पानी 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 पानी। पापा अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठंडी है तो उसका मतलब बखेरोगे आप, आते के साथ इसको चेंज वेंज कराया है मैंने। और ये देखो क्या लग गया काम पे, क्या कर रहे हो, ये ना पानी इसका फेवरेट काम है बखेरना। खाली कर दिया, वेरी गुड। अभी तो आप चॉकलेट खा रहे थे, चॉकलेट कहाँ गया, चॉकलेट कहाँ गया आपका, खा लिया, ओके। हाँ। और एक चीज और दिखाती हूँ मैं, बोला ही नहीं, मैं लाइन पे लिया। ये मैं और जय, मैं देखो स्कूटी पे मैं उड़ रही हूँ, पीछे मेरे भेड़्स उड़ रहे हैं, ये जय है और एक ये मैं ऐसा लेके आई थी, 2 लेके आई थी मैं। और अब बीच में मैंने गाइस जितने भी कपड़े अब मैं ये लगा रही हूँ सारे के सारे कपड़े मैंने खुद से प्रेस करे हैं और बहुत सारे कपड़े। ये ना अलमारी अभी अस्त व्यस्त हो रखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इसमें ना काफ़ी सारी मेरी साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी पहन के रिसेंटली वॉश करके प्रेस करके इसमें रखवा दी थी। तो अभी 1-2 दिन में मैं बॉक्स खोलूँगी तो सबको फिर रखूँगी। बट अभी फ़िलहाल जो हैंगर वाले कपड़े थे वो मैंने सारे के सारे लगा लिए थे, इसमें सांस लेने की जगह नहीं है अलमारी में, इतनी ज़्यादा भाई कपड़े हो रखे हैं ना क्या बताऊँ। और कल मुझे ये काम रहेगा कि जितने इसमें एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो जय नहीं पहनते हैं, जो मैं भी नहीं पहनती हूँ, वो सारे कपड़े कल मैं निकाल दूँगी इसमें से, ताकि इसमें थोड़ा सा स्पेस हो जाए सांस लेने का। तो इसके चक्कर में इसमें बिल्कुल भाई जगह नहीं बची हुई है, मतलब ऐसे हो रखा गिचड़ पुचड़ एकदम। और फिर लास्ट में मुझे याद आया ये वीर का कुर्ता है येलो कलर का, तो ये मैं इस बॉक्स में ही रख दे रही हूँ। इसके 3-4 बॉक्स हैं ऐसे जिसमें कुर्ते वगैरह रहते हैं इसके, मतलब इंडियन कपड़े मतलब वैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एथनिक कपड़े रहते हैं जिसमें। तो ये बॉक्स ऊपर आया ही नहीं। और ये वीर के कपड़े थे जो मैंने प्रेस किए, ये मेरे अलग से जो कपड़े थे वो अलग से प्रेस करे। तो मेरे जो सूट रहते हैं ना गाइस, मैं सूट इसमें लगाती हूँ अलग से, ताकि मुझे पता रहे कि अगर मुझे इंडियन पहनना है, सूट पहनने हैं, तो मैं इसमें से निकालूँ फटाफट और पहन लूँ। तो सूट मैं अलग रखती हूँ, जींस टॉप वगैरह वो सब, स्कर्ट वगैरह वो सब मैं अलग रखती हूँ। तो अलग अलग रहता है तो मुझे पता रहता है, कंबाइंड रहता है, तो कि ठीक है भैया इसमें से ये पहनना है, इसमें से ये पहनना है। तो इसलिए फिर मैंने ये अलग अलग कर रखे हैं। और यहाँ पे मैंने अपने सूट भी सारे लगा दिए थे। और अभी मैं इतनी थक गई हूँ, हे भगवान, ऐसा लग रहा बस खड़े खड़े सो जाऊँगी गाइस। तो फिर मैं चाय के भाई अब मैं गई हूँ थक, और
बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय। ऐसे दोपहर में तो मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने प्रेस की है, और जितने कपड़े मैंने लगाए हैं ना अभी, उन सब पे मैंने प्रेस करी है। और मैंने एक कपड़ा बाहर से नहीं करवाया प्रेस का, सारे कपड़े तो मैंने करी है। और प्रेस करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, पर अभी ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। पता है ऐसा कब होता है मेरे साथ? जब गाइस मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, तब मेरे पैरों में दर्द होता है मतलब। और अभी जेर आए सो, तो मैं चाय रखूँगी इंडक्शन पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी गैस ख़त्म हो गई है। इतने बनेगी मेरी चाय, इतने में इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर देती हूँ। तो चलती हूँ, अब थोड़ा सा इंस्टाग्राम का काम कर लूँ मैं अपना। और यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट चाय भी बन के हो गई थी रेडी। मतलब चाय मतलब स्लो पे धर रखी थी मैंने, गैस ख़त्म हो गई, इसी वजह से मैंने इंडक्शन में बनाई है। और ये इंडक्शन पे जो है ना, सुबह मैं दूध कर रही थी, वो निकल गया। और ये साफ़ किया है, साफ़ भी नहीं हो रहा है। हमने सोच रही इस पर हल्का सा गीला कपड़ा करके रखूँगी कुछ टाइम के लिए, शायद ये फिर साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने गीला कपड़ा रख के करा था, तो वो साफ़ हो गया था बाद में। एंड यहाँ पे मैं चाय भी निकाल लूँगी फटाफट, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है भाई। इतनी मतलब एनर्जी, ऐसा लग रहा था ना बॉडी एकदम और वीक फील हो रहा था, तो इसकी वजह से। और चाय भी मेरी बन चुकी है, और मैंने सोचा था कि चाय पीने के बाद में फिर मैं काम करूँगी। और मैं एक चीज़ भूल ही गई गाइस, कि मैंने कपड़े भी, वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। तो अब फिर मैं चाय पीने के बाद कपड़े सुखाने जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी हवा चल रही है बाहर बहुत अच्छी, तो सूख जाएंगे, 1-2 घंटे में ही सूख जाएंगे। वैसे भी ड्रायर हो चुके होंगे कपड़े। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा करने कुछ और ही जाता है, रो कुछ और जाता है। तो मतलब मैं सोचो इतने टाइम, मतलब 1-1.5 घंटे में मैंने प्रेस करी है। अभी मौसम गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:30, और अभी देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा है। मतलब साफ़ है एकदम, बादल काफ़ी अच्छे साफ़ दिख रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि फिर से आंधी एंड वो आएगा। तो ऐसा लग तो रहा है भाई कि आंधी आने वाली है, क्योंकि दोपहर में तो बिल्कुल ऐसा हो गया था एकदम काला काला, जैसे बारिश ही आने वाली है। बट अभी आप देख सकते हो बादल कितने ज़्यादा साफ़ एंड क्लियर हैं। और मैं कपड़े सुखाने ही भूल गई, तो ये होता है कभी कभी। तो बस अब यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दूँगी सारे के सारे 1 बाय 1। और ये मशीन पता है कब, मुझे लग रहा है 1-1:30 बजे ही बंद हो गई थी, तो जब से तो अब तक कपड़े सूख भी गए होते, और साथ में इन वाले कपड़े पे प्रेस हो जाती जो भी होने होते। बट कभी कभी होता है, कभी कभी दिन ऐसा होता है गाइस, जिस दिन हम भूल जाते हैं। पता है इतना काम हो जाता है ना कि दिमाग से निकल ही गई वो सेम चीज़ मेरे। तो सारे के सारे कपड़े यहाँ पे सुखा दूँगी, ये आधे घंटे में सूख ही जाएंगे ऑब्वियसली। एंड आधे में तो नहीं, तो फिर 1.5 या 2 घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6 बजे के आसपास। तो मैं बलवीर को पार्क लेके जाऊँगी, 1.5 घंटे के आसपास नीचे से आऊँगी, फिर 8-8:30 बजे देखूँगी, उतार लूँगी कपड़े। तब तक तो ये सूख जाएंगे, बढ़िया हवा चल रही है बाहर। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त गाइज। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइम टू टाइम, आप अपडेट रहें। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।